दीक्षाभूमी येथील प्रकल्पच रद्द करा अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीने केली आहे। या संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे। मानवतावादाचे पुरस्कर्ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी अशोका विजयादशमी दिनी आपल्या लाखो अनुयायांसमवेत नागपूर येथील दीक्षाभूमी येथे बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली। त्या भूमीवर झालेले आंदोलन हे प्रकल्पाला विरोधासाठीच होते असे नमूद करण्यात आले। ऑक्टोबरमध्ये होणारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा जवळ येत आहे। त्याआधी येथील भूमिगत पार्किंगसाठी केलेले खड्डे व झालेले विद्रुपीकरण तात्काळ दुरुस्त करून ही जागा युद्ध पातळीवर पूर्ववत करावी। दीक्षाभूमीची ही जागा अपुरी पडत असल्याने स्मारक समिती व आंबेडकरी अनुयायांतर्फे मागील 40 वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाची आरोग्य विभागाची माता कचेरी व काचीपुरा परिसरातील कॉटन रिसर्च सेंटरची जागा स्मारकाकरिता व विकास कामाकरिता लीजवर उपलब्ध व्हावी अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट सुनील डोंगरे यांनी केली आहे। जय भीम, मैं श्वेता लॉर्ड बुद्धा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। हम खास चर्चा करने आए हैं एडवोकेट सुनील डोंगरे सर से, जो कि बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। सर से हम चर्चा करने वाले दीक्षा भूमि के विषय में। जैसा आप सभी को पता है कि दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण नवीनीकरण शुरू हो चुका है और इसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे हैं जिसका विरोध किया जा रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग भी है और भी कई ऐसे विषय है जिसमें हम अधिक जानकारी सर से लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, आप सभी को मेरा धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। साथियों, पहले तो मैं आप लॉर्ड बुद्धा टीवी के तरफ से आए इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी की तरफ से मैं एडवोकेट सुनील डोंगरे, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। अभी बहन जी का आदेश हुआ, बहन जी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हैं, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आज मैं अपना काम कर रहा हूँ। 2 दिन पहले बहुत बड़ा इशू और कई दिनों से इशू चल रहा है दीक्षा भूमि के संदर्भ में डेवलपमेंट का। एनएमआरडी ने जो डेवलपमेंट करने की बात की, हम भी उस इशू को, उस डेवलपमेंट को हम देख रहे थे, लेकिन सडनली कई लोगों का, और जो वहाँ पर दीक्षा भूमि में माथा टेकने के लिए जाते हैं, दीक्षा भूमि को अपना पवित्र स्थल समझते हैं, सारे विश्व से लोग वहाँ पर आते हैं, क्योंकि 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वहाँ धम्म दीक्षा दी थी और कई लोगों ने वो धम्म दीक्षा वहाँ पर ली। बताया जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर धम्म दीक्षा लेकर इस बंधु भाव को, करुणामय भाव को पूरे विश्व के अंदर फैलाने के लिए ये काम किया। वहाँ पर स्मारक बना हुआ है धम्म दीक्षा सोहड़ा के माध्यम से, और वहाँ पर हर साल 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने जिस दिन धम्म दीक्षा दी, हर साल वहाँ पर लाखों लोग, लाखों अनुयायी उस पवित्र स्थल पर जाते हैं। लेकिन अभी हमें ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर 2 दिन पहले बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँचे ये डिमांड के लिए कि जिस तरीके से विद्रुपीकरण उस एरिया का, उस स्मारक का, उस ग्राउंड का वहाँ हो रहा है, उस विद्रुपीकरण रोकने के लिए कई लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। हमारा कहना यह है शासन प्रशासन से कि आपको यदि डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो विकास के खिलाफ तो हम कतई नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास प्रॉपरली होना चाहिए। हमने कई सालों से देखा है कि वहाँ जो स्मारक समिति है, वहाँ के जो लोग हैं, जो ट्रस्टी हैं, जो काम कर रही हैं, उन्होंने कई सालों से एक डिमांड की कि भाई हमें जो आजू बाजू की ज़मीन है, जो पड़ी हुई भूमि है, कई सालों के पहले बाबा साहब आम्बेडकर जी के उस धम्म दीक्षा सोहड़ा जो हुआ था, उसके बाद ये कई बार डिमांड उठी है कि वो ज़मीन हमें दिया जाए, जिसके माध्यम से एक अच्छा स्मारक तो बना है, लेकिन लोग आते हैं तो उनकी अव्यवस्था होती है, उनके लिए सैनिटेशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सारे रोड ब्लॉक करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ के एनएमसी को करना पड़ता है। वो कई दिनों से हमारी डिमांड थी, वो डिमांड तो पूरी नहीं हुई, लेकिन इस बार मालूम पड़ा कि सोशल फंड के माध्यम से, ये जो SC ST के लिए समाज कल्याण का एक सोशल फंड आता है, उस फंड को 200 करोड़ रुपए को डाइवर्ट करके, व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ डाइवर्शन। ये जो फंड होता है ये बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए होता है, लेकिन ये फंड इन्होंने ये जो A ग्रेड का जो पर्यटन स्थल है उसको डेवलप करने के लगाया है। मेरा प्रश्न है गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, ये मेरा प्रश्न है कि यदि आपको इस स्मारक का, क्योंकि आप ही ने उसको ये दर्जा दिया है, ये A ग्रेड का पर्यटन स्थल बनाया है, यदि आपको उसका सही मायने में डेवलपमेंट करना है तो इस देश के अंदर कई ऐसे श्रद्धा स्थल हैं। हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष स्थल है, हम हर धर्म की, हर जाति के लोगों की मान सम्मान करते,
उनकी श्रद्धाओं का मान सम्मान करते हैं। यदि आप दूसरों के लिए जनरल फंड से फंड अलोकेट करते हो उनके डेवलपमेंट के लिए, उस क्षेत्र का, उस स्मारक का डेवलपमेंट के लिए, तो फिर व्हाई नॉट दीक्षाभूमि? ये मेरा प्रश्न है गवर्नमेंट से कि आपने समाज कल्याण के 200 करोड़ रुपए को इधर डाइवर्ट क्यों किया? ये पहली बात। दूसरी बात, आपने विकास के लिए डाइवर्शन किया, अच्छी बात है, लेकिन हमारी पहली ये डिमांड है तो आप विकास तो करो, लेकिन कम से कम ज़मीन तो हमें दो। ज़मीन तो होनी चाहिए जिसके आप विकास करें, ज़मीन तो हो कि जिसका विकास हो जाए। आप कई लोग ऐसे हैं, कई संस्थाएं ऐसी हैं, कई अलग अलग मंदिर ऐसे हैं, कई ट्रस्ट ऐसी है कि जिसके ऊपर आप 99 ईयर्स के लिए कई एकड़, कई हेक्टर ज़मीन आप आवंटन करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, लेकिन हम आपको 20-22 एकड़ ज़मीन मांगने के लिए कई सालों से प्रयत्नरत है। यहाँ की बुद्ध धर्मीय जनता, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC लोग कई दिनों से आपको डिमांड कर रहे हैं, आप वो छोटी सी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो हमारी ये पहली डिमांड है कि आप हमें ज़मीन आवंटित करो, फिर उसका प्रॉपरली आप डेवलपमेंट करो। और जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात चल रही है, वहाँ पर पूरी तरीके से खड्डे बने हुए हैं, इतना कुछ खोदा गया है, उसके ऊपर पानी भर गया है। और अभी सीज़न जो चल रहा है वो रेनी सीज़न चल रहा है, 2 महीने के बाद अक्टूबर आएगा, फिर लाखों की संख्या में आने वाला ये जो बुद्ध धम्म को मानने वाला, फुले शाहू बाबा की विचारधारा को मानने वाला ये जो विशालकाय समाज है, उसकी कितनी अव्यवस्था वहाँ होगी। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वहाँ डेवलपमेंट होने वाला है, उतनी जल्दी आप उसको अंडरग्राउंड पार्किंग बनाओगे, मुझे नहीं लगता है। इसलिए शासन प्रशासन से, दोनों से हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है। मैंने कल माननीय महामहिम राज्यपाल जी को भी ये ज्ञापन सौंपा है, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने ज्ञापन सौंपा है, सम्माननीय स्पीकर साहब को भी ये ज्ञापन सौंपा है कि आप जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करें। और अभी अधिवेशन चल रहा है, उस अधिवेशन में ही हमारी इस डिमांड को आप पूरी तरीके से सॉल्व करिए। सर, जिस तरह आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि सौंदर्यीकरण के चलते जो अंडरग्राउंड पार्किंग का मुद्दा रखा गया था, इसका विरोध करते हुए कुछ लोगों ने दीक्षा भूमि में जो कार्य शुरू था उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई है। वहाँ पे जिस प्रकार से काम निर्माण था, तो वहाँ पे कई लोगों ने, कुछ अज्ञात लोगों ने अंगार भी लगाई है, कई लोगों ने तोड़फोड़ की है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्षति पहुँचाने का कार्य हुआ है, क्या ये सही मायने में हुआ? इस प्रकार से अपनी बात को समक्ष रखना या इस प्रकार से वहाँ पे कार्य में दखल अंदाजी करना, क्या ये सही है? मेरा ये मानना है कि बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग करुणा प्रिय होते हैं, मैत्री प्रिय होते हैं, बंधुभाव प्रिय होते हैं, बंधुभाव करते हैं। पूरे विश्व के अंदर आपको मालूम है कि बुद्ध धम्म ये शांति का प्रतीक है, और बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग कतई ही हिंसा नहीं कर सकते, वो अहिंसा के पुजारी होते हैं। और वहाँ जो हुआ, इसके लिए वो लोग कहाँ जिम्मेदार है? उन्होंने तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो काम करना चाहा, और वो डेवलपमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, वो किसी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, वो तो चाहते डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, एक चीज़। सेकेंड, वहाँ पर जो चीज़ें घटित हुई, जो अज्ञात लोगों ने की, इस चीज़ का कभी हम समर्थन कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं ये प्रश्न, मेरा प्रतिप्रश्न आप लोगों को है, इतने सालों से 1956 से लेकर तो आज तक ये वहाँ पर एक पवित्र भूमि के तहत यात्रा भरती हैं, कई लाखों लोग पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। कभी आपने देखा कि इस तरीके की वारदात वहाँ हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। आज क्यों हुई? इसके पीछे कई अज्ञात लोगों का हाथ है। मैं तो कहता हूँ समाज के जो समाज कंटक होते हैं, जिन्हें नहीं लगता है कि ये काम हो, जिन्हें नहीं लगता है कि डेवलपमेंट हो, वो इस तरीके की चीज़ें हमारे नाम पर वाह करने की कोशिश कर रही हैं। गवर्नमेंट ने, शासन प्रशासन ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, और उसके अंदर कौन उसके लिए जिम्मेदार है उसको खोज निकालना चाहिए। गलत लोगों के ऊपर इस तरीके के गुन्हे लगाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के ऊपर लगाया गया है वो गलत लोग नहीं हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लगाए गए गुन्हे को भी ये गवर्नमेंट के माध्यम से वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार आपने देखा कि हमने बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे सर से विशेष चर्चा की, जिन्होंने बताया कि दीक्षा भूमि जो कि उप राजधानी महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, इसके सौंदर्यीकरण कार्य में जो भूमिगत पार्किंग का मुद्दा उठाया गया है, उसके साथ अनेक मुद्दे हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण और नवनिर्माण से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई जा रही है। जिस प्रकार मुद्दे को सर ने क्लियर किया, हमारे सामने अपनी सब बातों को समक्ष रखा, इस मुद्दे को लेकर और भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, आपसे बने रहेंगे। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी। धन्यवाद।